अपनी गाड़ी बेचना या खरीदना, ये सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना। पर असली कहानी तो सौदे के बाद शुरू होती है। ये है गाड़ी का मालिकाना हक यानी ओनरशिप ट्रांसफर करने की पूरी गाइड, जो इस पूरे प्रोसेस को एकदम आसान बना देगी। तो चलिए सीधे एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरुआत करते हैं। गाड़ी बिक गई, पैसे मिल गए, तो क्या जिम्मेदारी भी खत्म हो गई? शायद नहीं। असल में यहीं से कुछ कानूनी मुसीबतें शुरू हो सकती हैं। और यहीं पर एंट्री होती है गाड़ी के कानूनी भूत की। ये कोई मजाक नहीं है। अगर ओनरशिप ट्रांसफर का काम अधूरा रह गया तो बेची हुई गाड़ी कानूनी तौर पर किसी भूत की तरह पीछा नहीं छोड़ती। जरा सोचिए, गाड़ी तो बेच दी, पर महीनों बाद ट्रैफिक का चालान घर आ रहा है, या इससे भी बुरा, उस गाड़ी से कोई हादसा हो जाए। अगर कागजों में नाम पुराना ही है तो कानून की नजर में जिम्मेदार भी वही पुराना मालिक होगा। और खरीदार के लिए भी मुसीबतें कम नहीं है। ना तो वो बीमा क्लेम कर सकता है, ना ही चैन से गाड़ी रख सकता है। तो अब जब इन जोखिमों का अंदाजा हो गया है, तो सवाल ये है कि इनसे बचा कैसे जाए। इसका जवाब शुरू होता है सही कागजात तैयार करने से। चलिए देखते हैं कि हमारी मास्टर चेकलिस्ट में क्या क्या है। कहते हैं ना, सही तैयारी का मतलब है आधी लड़ाई जीत लेना। गाड़ी ट्रांसफर के मामले में वो तैयारी है सही डॉक्यूमेंटेशन। और यकीन मानिए, अगर सब कुछ तरतीब से किया जाए तो ये उतना भी मुश्किल नहीं है। तो ये रही वो लिस्ट। इसमें सबसे ज़रूरी हैं फॉर्म 29 और फॉर्म 30। फॉर्म 29 बेचने वाले की तरफ से आरटीओ को एक सूचना है, और फॉर्म 30 खरीदार और बेचने वाले दोनों की तरफ से ट्रांसफ़र के लिए एक एप्लीकेशन है। इनके साथ गाड़ी के ओरिजिनल आरसी, वैलिड इंश्योरेंस और पीओसी सर्टिफिकेट भी चाहिए। अच्छा, तो सारे कागजात अब तैयार हैं। अब अगला कदम क्या है? इन्हें जमा कैसे करना है? हमारे पास दो रास्ते हैं, एक नया डिजिटल रास्ता और दूसरा वो पुराना जाना पहचाना तरीका। ये देखिए, सरकार का परिवहन पोर्टल बहुत ही काम की चीज है। इसकी मदद से ये पूरा काम घर बैठे बैठे किया जा सकता है। बस ऑनलाइन फॉर्म भरिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, फीस पे कीजिए और आधार के जरिए ई साइन कर दीजिए। मतलब आरटीओ के चक्कर काटने की जरूरत लगभग खत्म। तो चुनाव बिल्कुल साफ है। एक तरफ है ऑनलाइन प्रक्रिया जो सुविधाजनक है, समय बचाती है और जिसमें सब कुछ ट्रैक करना आसान है। दूसरी तरफ है ऑफलाइन तरीका, जिसमें खुद आरटीओ जाके फिजिकल कॉपीज जमा करनी पड़ती हैं। दोनों के अपने फायदे हैं, चुनना आपको है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि जब खरीदार और बेचने वाला एक ही शहर या राज्य में हो, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट तब आता है जब गाड़ी एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रही हो। चलिए इसे भी समझते हैं। इस सिचुएशन में एक और ज़रूरी कागज़ सामने आता है फॉर्म 28, जिसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या एनओसी भी कहते हैं। ये पुराने आरटीओ से मिली एक तरह की क्लीन चिट होती है, जो बताती है कि गाड़ी पर कोई भी टैक्स या चालान बाकी नहीं है और इसे दूसरे राज्य में ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और अब बात करते हैं कुछ बहुत ही ज़रूरी नए अपडेट्स की। इसमें एक ऐसा नया नियम भी है जिसके बारे में हर किसी को पता होना ही चाहिए, वरना गाड़ी ट्रांसफर का काम बीच में ही अटक सकता है। ये देखिए, सरकार के एक हालिया बदलाव ने एनओसी पाने के तरीके में एक बड़ा पेच डाल दिया है, और ये एक ऐसा नियम है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है। अब गाड़ी के मालिकाना हक का रिश्ता सीधे फास्टैग से जुड़ गया है। नए नियमों के मुताबिक अगर किसी गाड़ी के फास्टैग पर टोल का पैसा बाकी है तो आरटीओ उस गाड़ी के लिए एनओसी जारी नहीं करेगा। मतलब ट्रांसफर से पहले सारे टोल चुकाने ही होंगे। एक और आम रुकावट जो अक्सर सामने आती है वो है गाड़ी पर चल रहा लोन, क्योंकि जब तक लोन है तब तक गाड़ी पर बैंक का भी कानूनी हक होता है। गाड़ी की आरसी पर बैंक के इस हक को हाइपोथिकेशन कहते हैं, और इसे हटाने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। पहला, बैंक से एक एनओसी जो ये बताए कि सारा लोन चुकता हो गया है, और दूसरा फॉर्म 35 जो इस हाइपोथिकेशन को आरसी से हटाने के लिए एप्लीकेशन है। चलिए अब आखिर में बात करते हैं कि इस पूरे काम को कितनी तेजी से करना चाहिए और इससे सही तरीके से पूरा करने पर क्या मिलता है, जो है मन की शांति। सबसे पहली और सबसे जरूरी डेडलाइन, गाड़ी बेचने के ठीक 14 दिनों के अंदर बेचने वाले को फॉर्म 29 के जरिए आरटीओ को इसकी खबर देनी होती है। सिर्फ 14 दिन। और अगर 30 दिनों से ज़्यादा की देर हो गई तो हर महीने 500 रुपये की पेनल्टी लग सकती है। तो समय पर काम करना सिर्फ सही नहीं बल्कि सस्ता भी पड़ता है।
आरटीओ को सूचना तो जल्दी देनी होती है, लेकिन पूरी प्रक्रिया में कुछ हफ्तों से लेकर 2-3 महीने तक लग सकते हैं, खासकर अगर मामला इंटरस्टेट ट्रांसफर का हो। इसलिए अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक करते रहना बहुत ज़रूरी है। और इस पूरी मेहनत का आखिरी नतीजा क्या है? एक साफ सुथरी कानूनी स्लेट। बेचने वाला भविष्य के हर सिरदर्द से आज़ाद हो जाता है और खरीदार को गाड़ी का पूरा और पक्का मालिकाना हक मिल जाता है।